बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब है और मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस मौजू पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो है हमारा मुआशरा और इंसानियत। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इंसानियत हमदर्दी, रहमदिली और एहसास का नाम है। यकीन जाने इंसान होने में हमारा कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की अता से है। लेकिन अपने अंदर इंसानियत को जगाए रखना हमारे इख्तियार में है। अल्लाह पाक को हमें तख्लीक करने का मकसद अल्लाह पाक की इबादत और इंसानियत की खिदमत है। और जो कॉन्सेप्ट दीन इस्लाम में इंसानियत का मिलता है वो किसी और मज़हब में नहीं मिलता। हम जिस नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, अल्लाह पाक ने उनको दुनिया में रहमत बना कर भेजा और उनकी ज़िंदगी में आपको बेशुमार, बल्कि मैं ये कहूँ कि लातादाद ऐसे वाक़यात मिलेंगे जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत को परवान चढ़ाना है। लेकिन क्या वजह है कि जब हम अपने माशरे में नज़र दौड़ाते हैं तो हमारा माशरा इंसानियत से खाली नज़र आता है। क्या वजह है कि जब किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है तो हम उस हादसे से अपनी नज़रें चुराकर ऐसे आगे बढ़ जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या वजह है कि जब किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही होती है तो हम अपनी आवाज़ उसके ख़िलाफ़ नहीं उठाते। क्या वजह है जब किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होती है तो हम उसको इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाते हैं कि जैसे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। कहीं उसकी वजह ये तो नहीं कि वो सब कुछ हमारे ऊपर नहीं बीत रहा होता, तो हमें उस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं होता। और वैसा जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम ख़बरों में आए दिन किसी के मरने की और बेशुमार ऐसे वाक़यात पेश आने की ख़बरें सुनते हैं कि हमें उस चीज़ के आदी हो गए। हमारे कान ऐसी ख़बरें सुन सुन कर इस चीज़ के आदी हो गए कि हमारे अंदर वो एहसास ही मर गया। मैं यहाँ यूके में रहता हूँ। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि वो यहाँ के छोटे बच्चों की सोच में और हमारे पाकिस्तान के बड़ी उम्र के लोगों में कितना फ़र्क है। वो वाक़या कुछ ऐसा है कि चंद बच्चों से मुलाकात हुई और उनके घर में मैंने एक बिल्ली देखी। जब उनसे बिल्ली देखी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई पेट है? तो हमने बताया कि जी हमारे पास भी पाकिस्तान में एक पेट था, हमारे पास भी बिल्ली थी। हम उसको खाना डाल देते थे, उसको दूध पिला देते थे, तो वो हमारे घर के बाहर ही पल गई। लेकिन चंद महीनों बाद उसने बच्चे दे दिए, वहाँ पे वो बच्चे भी बड़े हो गए। वो बिल्ली और बच्चे वहीं पे रहते रहे। लेकिन कुछ अरसे बाद हुआ ऐसा कि वो बिल्ली कहीं चली गई और जब वो 2-4 दिन बाद जब वापस आई तो वो उसकी टांग टूटी हुई थी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो ऐसा हुआ होगा कि उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया होगा और उसकी उस वजह से टांग टूट गई। और जब वो वापस आई तो उससे सही तरीके से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन जब वो हमारे घर तक पहुँची तो बिल्कुल अधमुआ हो गई थी, बिल्कुल मरने के करीब थी। तो ये बात मैंने बच्चों को बताई। थोड़ी देर बाद बच्चों ने उससे मुझसे पूछा, तो क्या तुम उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए? तो मैंने बोला नहीं, वो तो मरने वाली थी, मैं उसको हॉस्पिटल लेके क्यों जाता? तो उन्होंने बोला वो मरने वाली थी ना, मरी तो नहीं थी ना। ये बात सुन के मुझे एक शदीद धचका लगा कि यहाँ पे रहने वाले एक 6-7 साल के बच्चे की ये सोच है और मेरी ये सोच है, 23-35 साल के इंसान की, एक पाकिस्तानी शख्स की ये सोच है कि बिल्ली मरने वाली थी। लेकिन यहाँ पे रहने वाले बच्चे की इस माशरे में ऐसी सोच है कि वो मरी तो नहीं थी, तो मैं आखिरी वक्त तक उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये माशरा क्यों इतना तरक्की याफ्ता है, जहाँ पर बच्चों की ये सोच हो कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हत्तल इम्कान किसी शख्स को या किसी जानवर को जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, वो माशरा हमेशा तरक्की करेगा। और हमारा माशरा जहाँ पे आए दिन हमारे सामने इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं लेकिन अपनी नज़रें चुरा के हम उससे आगे बढ़ जाते हैं, तो हम हमेशा पस्ती का ही शिकार रहेंगे। याद रखें, इंसान तो हर जगह जन्म लेते हैं लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है और हमारी खुशी हमेशा अधूरी और नामुकम्मल ही रहेगी जब तक हम उसमें किसी दूसरे को शामिल ना कर लें। इस पुरफितन दौर में इस्लाह का सिर्फ यही रास्ता है कि हम अपने खालिक के अहकामात को अपने ऊपर लाजिम करें, अफ़्व दरगुज़र से काम लें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ और जज्बा इज़हार से काम लेते हुए अपने दिलों से नफ़रतों को ख़त्म करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए हमें इंसानियत की सही तौर पर खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपनी सोच को बदलो, पाकिस्तान को बदलो। पाकिस्तान जिंदाबाद।